तो राजा बने कि राम ही राजा बने तो और कौन राजा बनेगा? नहीं, मैंने ना तेरे पिता से 2 वचन मांगे थे जिंदगी में, तो 2 वचन, उसमें मैंने एक वचन मांगा कि राजा तू बने। मैंने तेरे पिता से पहला वचन मांगा कि मेरे भरत को राज तिलक मिले, मुझे राज तिलक, मैं राज्य के योग्य कहां हूं मां? मुझ में राजा के लक्षण आई कहां? ये तूने क्या मांगा? ये वचन तो तेरे पिता ने दे दिया था, लेकिन दूसरा वचन जब मैंने मांगा तो उसे वो दे नहीं सके। दूसरा वचन क्या? मैंने तेरी सुविधा के लिए 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दिया। इस वचन को तेरे पिता दे नहीं सके और वो पूरे हो गए उनका। बस इतना लाल पीले हो गए, अपने कमर से एकदम तलवार निकाली, खड़ग निकाली और मारने की चेष्टा करने लगे। शत्रुघ्न ने हाथ पकड़ लिया, भैया नहीं, मां, ये मां। अरे उल्टा तूने इतना अनर्थ कैसे किया? जिस राम के बिना मैं जी नहीं सकता उस राम के लिए तूने वन भेज दिया और मेरी मां कौशल्या के लिए तूने विधवा कर दी। सौगंध खाता हूं, अपने धर्म की सौगंध खाता हूं मां, जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुझे कभी भी अपनी युवा से मां नहीं कहूंगा। और बहुत बड़ा अभिशाप है, बेटा मां के सामने खड़ा हो और वो मां को अपनी मां ना कहे, तो इससे बड़ी पीड़ा संसार में कोई दूसरी नहीं। भरत और शत्रुघ्न दोनों सामने खड़े, कुबड़ी खड़ी थी तो उसकी पीठ के ऊपर लात मार करके उस केकई को वहीं तड़पता छोड़ करके दोनों भाई वहां से भाग करके चले गए और कौशल्या मैया के पास पहुंचे। और जैसे कौशल्या मां के पास पहुंचे तो कौशल्या मां उस समय मूर्छित पड़ी थी। देखत भरत विकल भई बारी, परिचरण तन दशा विषारी, परिचरण तन दशा विषारी। मूर्छित पड़ी थी, दासी ने एकदम पानी का छिंटा दिया। कौशल्या जागृत अवस्था में ही और सामने जब भरत को देखा तो भरत जी चरणों में गिर गए। अपने चरणों से उठा करके छाती से कौशल्या लगाती है। भरत कहते हैं, लोभिलम पट लोलोपचारा, जो कहीं पर धन पर दारा, जो कहीं पर धन पर दारा, पाँव में दिन के गति घोरा, यह सम्मत मोरा, जे जननी यह सम्मत मोरा। अरे मां, अगर मेरी दिल भर भी अगर इच्छा हो, राज पाने की अगर मेरी दिल भर भी इच्छा हो, तो लोभी को, लंपटी को, लालची को, दूसरे की स्त्री को देखने वाला, दूसरे के धन को तकने वाला, जो गति उसकी होती वो गति मेरी होती। कौशल्या कहती है, भरत मैं जानती हूँ तेरा इसमें कोई दोष नहीं। नहीं मां, दोष तो मेरा है। अगर मैं ना होता तो आज मेरे प्रभु राम वन में ना होते, और मां तू विधवा ना हो।
पूरी रात बीत गई। आज भरत और कौशल्या दोनों एक दूसरे के आंसू पहुंच रहे हैं। पूरी रात बीत गई, भोर का समय हुआ, वैकुंठी तैयार करी गई, अर्थी बनाई गई जिसको वैकुंठी कहते हैं, सुसज्जित किया गया। आज अयोध्या का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट आज जब कंधों पर बैठा है, कंधों पर जब रखा गया, भरत जी महाराज ने अपने पिता को जब कंधा दिया और जिस समय शत्रुघ्न ने अपने पिता को कंधा दिया, सारी प्रजा पीछे चली है। आए तो आकाश से देवताओं ने फूलों की बारिश करी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जो भी अपने माता पिता को कंधा देता है उस संतान का एक जन्म नहीं अनेक जन्म सफल हो जाते हैं। जिस माता पिता ने अपने पुत्र को पाल पोस करके बड़ा किया है, अपने देश का सूत्र बढ़ाया है, आज जब पिता उस अपने पुत्र के कंधे पर चलता है तो वो पिता भी धन्य है और वो पुत्र भी धन्य है। सरजू नदी के किनारे चंदन की टीका लगाई गई है और सरजू नदी के किनारे आज चक्रवर्ती सम्राट को जब उस चिता पर रखा गया, शमशान घाट के चारों तरफ आज प्रजा खड़ी हुई है, अनगिनत प्रजा है। पूज्यपाद वशिष्ठ ऋषि महाराज कार्य करवा रहे हैं। तो जब अग्रदान करने का समय आया तो कौशल्या आ गई और कौशल्या कहती, भरत मैं सती होना चाहती हूँ, मुझे सती होना है, अपने पति के संग जल जाना है। नहीं, मैं तुझे सती नहीं होने दूंगा। नहीं भरत, मेरा कर्तव्य है, सती नारी को पतिलोक मिलता है, दूसरे जन्म में वही पति मिलता है। नहीं मां, मैं तुझे सती नहीं होने दूंगा। क्यों? मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है ये बात। मां तू सती हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन तेरे पीछे ना सुमित्रा मां कहेगी कि मैं भी सती हो जाऊंगी, तू भी सती हो जा, मुझे गम नहीं है। सुमित्रा मां भी सती हो जाए, मुझे गम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे ये उल्टा नारी ये एक ही बोलेगी ना, तो अगर ये सती हो गई तो इसने मेरे पिता को इस जन्म में सुख नहीं दिया, अगले जन्म में भी ये सुख नहीं देगी। इसलिए मां मैं तुम्हें सती नहीं दूंगा, लेकिन एक वचन देता हूँ मां, 16 दिन काटने दे, 16 दिन के पश्चात मैं तुझे अपने राम से मिलाऊंगा। और जब केकई मां ने राम का नाम सुना तो आज उस चिता से दूर खड़ी होकर के रोने लगी। और भरत जी महाराज ने जिस समय अपने पिता को अग्निदान किया ना, याद रखना मेरे भाई बहन, जिसके माता पिता चले गए हैं, विचार करना कि कौन सा जिसको पिता को पुत्र उठा करके ले जाता है और शमशान घाट पर जाकर के जब अपने पिता को तिलांजलि देता है, उस समय जब इस कपाल को फोड़ने की बारी आई, अग्रदान किया गया, तो भरत रोए। भरत के नेत्रों में जब आंसू आ गए, उस समय देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ उस समय कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखित हो मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण, जस अपजस क्यों रो रहे हो? विधाता है ना 6 चीजें अपने हाथ में रखी है, हानि लाभ जन्म और मरण, जस और अपजस। तू क्यों रो रहा है? जब पुत्र पैदा होता है तो पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है, आज मेरे वंश में कोई चिराग आया है। और जब वो पिता जाता है ना तो पुत्र को बड़े प्रेम मन से अपने पिता का संस्कार
नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये संसार की सच्चाई है कि जो इस संसार में आया उसने जाना है। आज जो पुत्र है कल वो पिता बनेगा, और जब उस पिता को जाना है तो पुत्र को ही पगड़ी बंधनी है और अपने परिवार को संभालना है, अपने पितरों को श्रद्धांजलि देनी है। आज ये कथा पितरों के नाम से है, महापुरुषों की, जिन्होंने इस घर को संवारा सजारा है, अपनी संतान को पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और प्रेम जी की जीवनी जब मैं सुनता हूँ ना कि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं जो किया नहीं है, रेडियो ठीक किए, टेलीविजन ठीक किए, फोनू चलाए, और ये लता बेचारी अपनी लगी है जिस प्रकार से भी किस प्रकार अपने परिवार को संभाला है, अपने बच्चों को संभाला है, अपने बुजुर्गों को संभाला, उस माता को संभाला जिस माता की कृपा से आज ये परिवार फला और खिला। वो बुजुर्गों के लिए श्रद्धांजलि। 16 दिन तक उत्तर क्रिया चली, 17वें दिन सभा लगा, और 17वें दिन सभा के बीच में वशिष्ठ ऋषि महाराज बैठे, भरत जी बैठे, सुमंत बाबा, सब माताएं बैठी है, पूरी प्रजा बैठी है। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा भरत उठो और इस गादी के ऊपर बैठ जाओ। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर सुमंत बाबा ने कहा भरत उठो, गादी पर बैठो, तुम्हें तिलक करना है। एक एक करके सब कह रहे हैं, लेकिन भरत है कि ना उठते हैं और ना कुछ बोलते, चुप हो। आखिर में कौशल्या कहती है भरत उठो ना, गादी खाली नहीं इसलिए उठो। सूर्यवंश के चिराग हो तुम, और तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए गद्दी देके गए हैं, इस गादी के ऊपर विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ, अपनी प्रजा को संभालो। जब भरत के लिए कौशल्या मां ने कहा ना, तब भरत फिर रोने लगे और कहते मां, इसका मतलब ये है कि तूने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। सानी सरल रस मां तुम्हारी, सानी सरल रस मां तुम्हारी, सुनि भरत व्याकुल भये, सानी सरल रस मां तुम्हारी, सुनि भरत व्याकुल भये, सोचन सरोरु विरह उर अंकुरे नये, सानी सरल मां तुम्हारी, मां तुम्हारी, मां तुम्हारी। अपनी मां की सरल वाणी को सुन करके भरत जी व्याकुल। मां ऐसा लगता है कि तू अभी तक तूने मुझे माफ नहीं किया। भरत तूने बुरा किया ही क्या है, अपराध किया ही क्या है। नहीं मां, अपराध तो मेरा है, लेकिन मैं अपनी प्रजा से आज एक बात पूछता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज, आपसे भी मैं एक बात पूछता हूँ, अपनी माताओं से मैं एक बात पूछता हूँ कि मेरे पिता मुझे राज दे गए, तुम लोग कह रहे हो ना, क्या ये गादी जो थी वो मेरे पिता की थी? मेरे पिता को तो उसके पिताजी दे गए, उसके पिता को उसके पिताजी दे गए, उसके पिता को उसके पिताजी दे गए, आखिर में ये गादी है किसकी? सही मायनों में तो सब पति रघुपति करनाना, जितनी भी संपदा संसार में है ना, ये रघुपति की है, भगवान की है, हमारी तो है। अगर हमारी ये संपदा है तो हम साथ लेकर के क्यों नहीं जाएंगे? जब ये संपदा यहीं रह जाएगी मां, तो तुम कैसे कह रहे हो? और जो तुम कह रहे हो कि वचन को निभाओ,
तुम्हारा पिता तुमको गादी दे दिया है। माँ पहला वचन तो ये मांगा था इस उल्टा ने कि मुझे गादी मिले, और दूसरा वचन मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तुमने वनवास को पहले दे दिया और मेरे लिए गादी नहीं दी। अगर मुझे पहले इस गद्दी के ऊपर बिठाया होता, इस सिंहासन पर बिठाया होता, तो मैं देखता कि मेरे राम को वनवास कौन देता है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि तू इस गादी पर नहीं बैठेगा। नहीं तो क्या यह अयोध्या का शासन खाली रहेगा? नहीं। तो तुम्हारी इच्छा क्या है भरत? कहो ना, अपने मन की बात कहो कि तुम क्या चाहते हो। मैं ये चाहता हूं कि हम राज्य संपदा की हर सामग्री को लेकर के चलेंगे और चित्रकूट जाएंगे और राम का दर्शन करेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।